जो कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना, वो मल्टीपल टाइम कम्युनिकेट करता है क्लाइंट के साथ, एंड जो कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करता है, एंड आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द रिक्वायर्ड ही विल प्रिपेयर वन डॉक्यूमेंट, ओके, इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कोई क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनके डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर होते हैं। सो दिस इज द रोल ऑफ दैट बिजनेस एनालिस्ट वंस द रिक्वायरमेंट। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ कि बिजनेस एनालिस्ट ने ऑल रिक्वायरमेंट कलेक्ट किया है क्लाइंट के पास से, जो कोई क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना, और रिक्वायरमेंट उन्होंने कलेक्ट किया है। तो आप मेरे को बताइए, आपको अभी पता है कि प्रोजेक्ट, बीए को पता है कि और उनके ऑर्गेनाइजेशन के पास ये प्रोजेक्ट आया, उसको डेवलप करना है, अभी उस प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। तो मेरे को उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको टेक्निकल टीम लगेगी, तो टेक्निकल टीम ही उसको डेवलप कर सकती है। तो उसके अंदर कौन से पीपल आते हैं, जैसे आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, डिजाइन आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट होगा तो वहाँ डिजाइन आर्किटेक्चर लगेगा, डेवलपमेंट टीम लगेगी आपको, टेस्टिंग की टीम, डिलीवरी की टीम, डेवऑप्स की टीम। तो इस तरीके के टेक्निकल टीम आपके लगेगी उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। सो व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर उसका क्या रोल रहता है, कि उसका नेम देखिए ना, प्रोजेक्ट मैनेजर। आपका जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको मैनेज करता है, उसको मैनेज करता है कि आपको वर्क एलोकेट करना, वर्क मॉनिटर करना, आपसे अपडेट लेना, ये पूरा रोल इस प्रोजेक्ट मैनेजर का रहता है। उसके बाद डिजाइन आर्किटेक्चर क्या रहता है, कि उस एप्लीकेशन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके, क्योंकि विदाउट डिजाइन लॉट ऑफ एप्लीकेशन आप डेवलपमेंट के लिए प्रोसीड ही नहीं कर सकते। ओके, उस जो एप्लीकेशन आप डिजाइन कर रहे हो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होगा, तो डेफिनेटली आपको उसको डिजाइन करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिजाइन आर्किटेक्चर रहते हैं, उनका क्या रोल होता है, एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट उस एप्लीकेशन को डिजाइन करना है आपको, एंड आफ्टर दैट दे विल आल्सो डिसाइड द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, की एज पर द डिजाइन ही विल डिसाइड द और डिफाइन ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके बाद एक बार आपकी डिजाइन कंप्लीट होने के बाद आपका डेवलपमेंट टीम, जो कोई आपको एपीआई डेवलप करने वाले हो, आपका डेटा साइंटिस्ट का जो कोई रोल होगा, आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप यहाँ पिक्चर में आते हो, एंड एज पर द रिक्वायरमेंट आपको आपका जो कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपको वर्कआउट करना होता है। यहाँ आपका रोल होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप मेरे को बताइए, हैव यू हर्ड अबाउट दैट प्रीवियसली, कि आप जो कोई आप कोडिंग करेंगे, जो कोई आप फ्लास यूज करते हो ना? यस सर। यस सर। आप डेवलप नहीं करते? उसके अंदर क्या करते हो आप, उसका यूज क्या करते हो, किसके लिए यूज करते हो? एपीआई क्रिएट करते हैं। एपीआई क्रिएट करते हो ना आप, तो कैसे आप नहीं कर रहे हो कि हम एपीआई क्रिएट नहीं करते न्यू? आपका रोल है ना, एपीआई क्रिएट करते हो ना आप? यस सर, ज्यादातर मीन्स ओके, बट आपका कुछ ना कुछ तो रोल है, आपको इंटरव्यू में आप बताते हो ना, बाय यूजिंग द फ्लास आई एम क्रिएटिंग द एपीआई इन माय प्रीवियस प्रोजेक्ट, लाइक दैट। ओके, सो अब मेरे को बताइए, आपने जो भी कोड किया है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया है, तो आप मेरे को बताइए बिफोर हैंड ओवर टू द टेस्टिंग टीम, अब मेरे को बताइए उसको आप टेस्ट करेंगे ना एक बार, जो कोई आपने कोड किया है, आपका कोड प्रॉपर्ली वर्कआउट हो रहा है कि नहीं, वो आप टेस्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपने जो कोई कोड किया है, जो कोई आपने उसको एक बार चेक करेंगे ना, खुद के एंड से करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन में उसको कौन सी टेस्टिंग कहते हैं, जो कोई आपने वर्क किया है एज अ डेवलपर, एज अ डेटा साइंटिस्ट, आपने कुछ तो पर्टिकुलर टास्क पे वर्क किया है, और उस पर्टिकुलर, ये जो कोई पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट होने के बाद, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो कोई आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद, बिफोर हैंड ओवर टू द टेस्टिंग टीम, आपका जो कोई कोड है, मेरे को बताइए, आप वहां कुछ ना कुछ चेक करते हो कि वर्क हो रहा है क्या नहीं, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। एक आप सिर्फ आपका एक ओरिजिनल फ्लो चेक करते हो कि वट एवर वे हैव डेवलप, वट एवर वे हैव डूइंग, ओके, जो कोई आपने रिक्वायरमेंट का डेवलप किया है ना, उसको आप एक बार चेक करते हो आपके सिस्टम में, आपके लोकल सिस्टम में, आपकी जो कोई सिस्टम है, ये वर्क हो रहा है कि नहीं प्रॉपरली, उसको यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। और उसके बाद उसका जो कोई आपका जो कोई कोड होता है ना, वो टेस्टिंग टीम को डिप्लॉय किया जाता है, टेस्टिंग टीम को हैंड ओवर किया जाता है, उसके बाद ही टेस्टिंग टीम पिक्चर में आती है। तो जो कोई टेस्टर पीपल होते हैं सेम काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं आपके,
और आपकी जो कोई रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको चेक करते हैं एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट आपने कंप्लीट किया है क्या नहीं। उसके बाद टेस्टिंग पीपल क्या करते हैं, उनका साइन ऑफ देते हैं कि जितना उन्होंने टेस्ट किया है वो प्रॉपर्ली वर्क हो रहा है। उसके बाद वो कोड होता है यूएटी में डिप्लॉय किया जाता है कि यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, उसको क्लाइंट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और उसके बाद वहां जो कोई आपका डेवलप हुआ है, वो आपका जो कोई डेवलप किया है, आपने वर्कआउट किया है, तो आप एक तो टेस्टिंग टीम अदरवाइज डेवलपमेंट टीम आपकी जो कोई आपने डेवलप किया है उसके ऊपर आपको डेमो देना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट। वहां वैलिडेट होने के बाद यूवीटी का साइन अप होता है। उसके बाद उस कोड को डिप्लॉय किया जाता है लाइव एप्लीकेशन में, लाइव एनवायरनमेंट में, मींस प्रोडक्शन में। और उसके बाद ही उसको एंड यूजर पीपल, जो कोई एंड यूजर पीपल होते हैं ना उसको यूज करने वाले, उसके बाद उसको यूज करते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में 90% ऑर्गेनाइजेशन में 90 to 95% ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का फ्लो फॉलो किया जाता है सॉफ्टवेयर को डेवलप, मीन्स उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। ओके सर बीए हर एक डोमेन के लिए मीन्स हर एक इंडस्ट्री डोमेन के होते हैं क्या? हर एक प्रोजेक्ट पे एक बीए प्रेजेंट होता है हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर। डोमेन कौन सा भी रहने दो तो बीए रहते हैं इसमें। हाँ डेफिनेटली, ओके, ही इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट। ओके यस, स्टैंडर्ड एमएनसी ऑर्गेनाइज मोस्ट ऑफ द सभी प्रोजेक्ट पे उसका रोल ही रहता है आईटी इंडस्ट्री के अंदर। ओके तो आप देखिए, आई विल प्रोसीड टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड आफ्टर दैट वी विल कवर द एजाइल मेथोडोलॉजी। क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के आपको स्टेजेस पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक ऑर्गेनाइजेशन, मैंने जैसे आप थोड़ी देर पहले बताया था, आप कौन से ही कोर्स के अंदर रहने दीजिए, आपका रोल कौन सा भी रहने दीजिए, आपका कोर्स टेस्टर का रहने दीजिए, प्रोजेक्ट मैनेजर का, डेवलपर का, डेटा साइंटिस्ट का, बीए का, डिजाइनर का, कौन सा भी रोल रहने दीजिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। तो इसकी प्रोसेस, इट इज ए सिंपल प्रोसेस फॉलो करते हैं। इट इज यूज बाय द सॉफ्टवेयर कंपनी। तो आपको डिजाइन करना है, डेवलप करना है, टेस्ट करना है हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। तो अंडर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देयर आर डिफरेंट स्टेजेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर। द फर्स्ट स्टेज स्टार्ट फ्रॉम, मेरे को एक बताइए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, इंप्लीमेंट करना है एंड टू एंड उसको, मेरे को बताइए फर्स्ट स्टेज कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी प्रोजेक्ट की, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपका रोल छोड़ दीजिए, बट आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगी? डेटा गैदरिंग। बराबर है ना, आपको डेटा चाहिए ना, डेटा गैदरिंग, डेटा रिक्वायरमेंट कलेक्शन। गैदरिंग, डेटा कलेक्शन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। मेरे को बताइए, आपके पास डेटा ही नहीं है, आपके पास रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं, मेरे को बताइए आप वर्कआउट कर सकते हो आगे जाके? आपके पास प्रोजेक्ट ही नहीं है तो आप वर्कआउट कर सकते हो? नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंप्लीमेंट करना है, उन्होंने एक फर्स्ट स्टेज डिफाइन की है यहाँ, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, अदरवाइज इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जो आपका डेटा गैदरिंग होता है। तो मेरे को बताइए, डेटा गैदरिंग का रोल ऑर्गेनाइजेशन में बीए पीपल करता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एनालिस्ट, है ना। आपने हैव यू हर्ड अबाउट दैट प्रीवियसली? जो कोई डेटा गैदर होता है, इंफॉर्मेशन गैदर होती है, रिक्वायरमेंट गैदर होती है प्रोजेक्ट रिलेटेड, तो उसके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होते होंगे ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हैव यू हर्ड अबाउट दैट? डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कैन यू हियर मी? यस यस। यस। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बताता हूँ मैं एक फ्लो बताता हूँ। आपका रोल जहां बैठता है, ओके, आपका जो कोई जैसे डेटा गैदरिंग है, यहाँ यहाँ आपका फर्स्ट, यहाँ से आपकी स्टेज स्टार्ट हो, कंपेयर कर सकते हो आपके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होते हैं, जैसे बीआरएड डॉक्यूमेंट होता है, उसके बाद एनालिसिस स्टेज पिक्चर में आती है, उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है। जब डिजाइन स्टेज आती है तो उसमें डिफरेंट डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन प्रोजेक्ट के, लो लेवल डिजाइन होते हैं, जैसे कोडिंग का पार्ट आता है, मीन्स आपका जो कोई डेटा साइंटिस्ट, एज अ डेटा साइंटिस्ट आप यहाँ आपका रोल आने वाला है, कुछ तो आप डेवलप करने वाले, कुछ तो कोडिंग करने वाले, कुछ तो वर्कआउट करने वाले हो, बराबर है। एंड उसके बाद टेस्टर पीपल आते, और ये पूरी साइकिल है ना, रिपीटेटिवली साइकिल चलती है आपकी। एंड उसके बाद पूरा प्रोजेक्ट, पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद ही आपका एप्लीकेशन मेंटेनेंस हो जाता है।
तो उस स्टेज में क्या होता है, इस रिक्वायरमेंट एनालिसिस गैदरिंग स्टेज में, डेटा गैदरिंग स्टेज में क्या होता है? So BA is the responsible person to collect the requirement and prepare the BRA document. तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में जो डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिपेयर होते हैं ना रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टेज के अंदर, उसको BRA डॉक्यूमेंट कहते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। उसके अंदर ऑल प्रोजेक्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स रहते हैं। जैसे देखिए मेरे को पेटीएम प्रोजेक्ट के ऊपर क्या चाहिए, रजिस्टर का डेटा चाहिए, आपको लॉगिन का डेटा चाहिए, DTH का डेटा चाहिए, मूवी का डेटा चाहिए। तो ऑल काइंड ऑफ जस्ट रिक्वायरमेंट आपको उस डॉक्यूमेंट के अंदर रहती है इस रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टेज में। उसके बाद जो एनालिसिस होते हैं ना, कि जो कोई रिक्वायरमेंट क्लाइंट से कलेक्ट किया है बीए ने आपके, तो मेरे को बताइए, आपको डेटा चाहिए ना आपको कुछ वर्क करने के लिए, कि जैसे आपको रजिस्टर पेज है उसका पूरा डेटा चाहिए आपको, एंड टू एंड डेटा, कि आपको उसके ऊपर कौन सी फंक्शनैलिटी चाहिए,